हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश केमिस्ट्री क्लासेस। तो जो आज का जो हमारा रीडिंग है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू yield methanol and chloride ion follows a second order kinetics, that is, the rate depends upon the concentration of both the reactant। मतलब कि CH3Cl और OH माइनस, देखिए यहाँ पे है कि CH3Cl और OH माइनस का जब रिएक्शन होता है तो हमें मीथेनॉल और क्लोराइड आयन मिलता है। ठीक है। और SN2 रिएक्शन में जो रेट होता है वो आपके CH3Cl तथा OH माइनस दोनों पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए इसे हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। छोटे वे में पूछा जाए कि जब CH3Cl हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करता है तो मिथेनॉल तथा क्लोराइड आयन देता है। यह सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दैट इज मतलब कि यह दोनों के ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यह का रिएक्शन है। It depicts biomolecular nucleophilic substitution SN2 reaction। इसे हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है आपका इंटरैक्ट विथ अल्काइल हैलाइड के साथ इंटरैक्ट करता है, काजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक। इसमें और जब आपका न्यूक्लियोफाइल आता है तो कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड, ये कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड टूटता है। कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड टूटता है और न्यूक्लियोफाइल तथा कार्बन के बीच में, कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस आता है उसमें OH के ऑक्सीजन तथा कार्बन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यह प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक तरफ से कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता रहता है, एक तरफ से ये बॉन्ड टूटता रहता है, एक तरफ से कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूटता रहता है और दूसरी तरफ से आपके न्यूक्लियोफाइल तथा कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहता है, जिससे कि हमें एक ट्रांजिशन स्टेट का प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन के बाद देखिए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप पे होता है। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना तथा कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का बनना, यह एक सिंगल स्टेप में होता है और यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म एज द रिएक्शन प्रोग्रेस एंड द बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग। ठीक है, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है वैसे 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 ही क्या होता है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहता है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप वीकेंड। कार्बन एटम और जो लिविंग ग्रुप है, जैसे कि इसमें आपका Cl था, जो इस रिएक्शन में Cl है, उसके बीच में का जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता रहता है। एज दिस हैपेंस, जैसे कि होता रहता है, द थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आपका आता है, जैसे कि
यहाँ से क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये तीनों, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, इधर देखिए इधर है, लेकिन जैसे ही आएगा तो ये क्या होंगे, दूसरे साइड चले जाते हैं। इसमें देखिए ये क्या होगा, इधर चले आएगा। जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा ना, जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, एकदम से इनवर्स साइड में चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या हुआ था, कहाँ तक हो गया था। लिविंग ग्रुप, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, दूर भागते जाते हैं। ठीक है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उससे ये आपका बॉन्ड क्या होता है, दूसरा आता है। 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्टिंग मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड दूर चले जाते हैं इन ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट मैंने भी बताया था, उस ट्रांजिशन स्टेट में ऑल द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन। तीनों ही क्या थे, एक ही प्लेन में थे। एंड द अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शियली अटैच टू द कार्बन। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों ही कार्बन एटम से पार्शियली क्या थे, अटैच थे। एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है अप्रोच क्लोजर टू द कार्बन, कार्बन के क्लोजर मतलब पास आता रहता है, क्लोजर होता रहता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टिल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, जैसे ही क्या होता है न्यूक्लियोफाइल पास आता रहता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उतना ही क्या होता है, दूर जाता रहता है, मूविंग द सेम डायरेक्शन में दूर जाता रहता है। स्टिल द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप लीव द कार्बन। जब तक कि क्या होता है कि आपका लिविंग ग्रुप कार्बन को छोड़ के निकल नहीं जाता और न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन से अटैच नहीं हो जाता, तब तक हाइड्रोजन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल से दूर ही जाते रहते हैं। एज ए रिजल्ट, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड। क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा इन्वर्टेड हो जाता है, कि बदल जाता है, मतलब कह सकते हैं द कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑफ कार्बन एटम under attack inverts in much the same way as an umbrella is turned inside out when catch in a strong wind। उसी तरह से क्या होता है कि खुल जाता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जिसके आप समझ सकते हैं इस तरह से कि देखिए ये एक, इसको छाता समझ लीजिए। ठीक है, इसको एक छोटा सा छाता समझ लेते हैं। ठीक है, छाता, ये छोटा सा छाता है ये। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और मतलब इधर इधर ये सब क्या है, आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इधर आपका कार्बन है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, जैसे ही समझ लीजिए कि इधर से न्यूक्लियोफाइल आया, जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आया तो हाइड्रोजन बाहर, मतलब बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल आके इस तरह से अटैच हो जाता है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जो आपका लिविंग ग्रुप होता है, जो कि हाइड्रोजन हो सकता है, वो क्या होता है, निकल जाता है। लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यह प्रोसेस जो होता है इसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द ट्रांजिशन process in the transition state में the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and the outgoing leaving group। such structure are unstable, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एंड कैन नॉट आइसोलेटेड, और उसे आइसोलेट नहीं किया जाता है। दैट्स द ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह इसी जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम। हमारा कार्बन होता है वो 5 साइड एटम से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट आपका अनस्टेबल भी होता है। उसके बाद क्या है कि since these reactions require the approach of the nucleophile of the carbon bearing the living group, the presence of bulky substituent on the near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect। जो ये रिएक्शन होता है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अप्रोच करता है, मतलब पास आता है
किसके, कार्बन, जिसके पास होता है लिविंग ग्रुप, जो कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है उसकी तरफ क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा, जितना ज्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट रहेगा आपका, ठीक है, कार्बन के पास जितना ज्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उतना कम क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका अप्रोच कर पाएगा। ठीक है, मतलब कोई दो तीन लोग बड़े बड़े हैं तो एक पतले जन के आने में क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मतलब 3 जन ऐसे ऐसे रहे हैं, बल्कि अगर जुड़ जाए यहाँ पे, और एक आपका क्या है यहाँ से न्यूक्लियो वो है लिविंग ग्रुप है, समझ लीजिए इधर से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, समझ सकते हैं। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप समझ लीजिए, ये लिविंग ग्रुप है, बहुत बड़ा हो गया लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है। जैसे आपका ये इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो अगर ये जो बड़े सब बल्कि ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन यही बल्कि ग्रुप मतलब जैसे कि C2H5 हो गया, C6H5 हो गया, ये सब बल्कि ग्रुप हो गए। ठीक है, जैसे टर्सरी कार्बोकेटायन नहीं, मतलब टर्सरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया, सब क्या है बल्कि ग्रुप हो गया, बल्कि हो जाएंगे इधर। लेकिन यहीं प्राइमरी रहेगा तो हाइड्रोजन रहेंगे सिर्फ, तो उसको आसानी से क्या करेगा, ऐसे रिटेंशन करा देगा उसका, मतलब इन्वर्जन करा देगा। ठीक है, इन्वर्जन करा के न्यूक्लियोफाइल आपका इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इधर कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन के पास अप्रोच करता है, जिधर लिविंग ग्रुप रहता है, द प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्सटेंस होते हैं नियर द कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट, वही क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकते हैं। ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड, सिंपल अल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोर रैपिडली इन SN2 रिएक्शन। आपके सिंपल मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन में क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज देर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्या होते हैं, छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। टर्सरी हैलाइड जो होते हैं बहुत ही लीस्ट कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल को क्या कहते हैं, आने से रोकते हैं, अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकते हैं। 10 इस तरह से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड में सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर कर जाएगा, प्राइमरी हैलाइड में सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंडरी हैलाइड में, उसके बाद सबसे कम किसमें हो जाएगा, टर्सरी हैलाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 बल्कि ग्रुप हो जाएंगे जो कि न्यूक्लियोफाइल को आने से क्या करेंगे, रोकने लगेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी है, तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, इसको क्या किया, इन्वर्जन कराएगा इसका, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही है, सेकेंडरी में देखिए एक ही है, तो यहाँ पे 0 डिग्री था, अब प्राइमरी है, यहाँ पे भी आके लग जाएगा। ठीक है, रिटर्न करा देगा, इन्वर्जन करा देगा, आके लग जाएगा। लेकिन सेकेंडरी में देखेंगे 2 बल्कि ग्रुप हो गया, सेकेंडरी में 2 बल्कि ग्रुप हो गया, जो कि इसको आने से क्या करेगा, थोड़ा सा रोकेगा। लेकिन यहाँ पे 3 हो गए, बिल्कुल ही जल्दी से आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें सबसे कम रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, तो इससे थोड़ी ज्यादा इसमें होगी, इसमें थोड़ी ज्यादा और होगी, और सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, मिथाइल में हो जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री प्राइमरी, फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपका SN2 रिएक्शन पढ़ के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं SN1 रिएक्शन के साथ। SN2 का तो खेल आज खत्म हो गया है।